डर का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। अर्जुन, जो कि एक आईटी कंपनी में काम करता था, देर रात ऑफिस से घर लौटने के लिए टैक्सी बुक करता है। उसे एक पुरानी टैक्सी मिलती है। टैक्सी का नंबर प्लेट आधा टूटा हुआ है। ड्राइवर की शक्ल धुंधली रोशनी में साफ नहीं दिख रही थी, बस उसकी आंखें बहुत चमकीली लग रही थी। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन रात के 11 बजे और सुनसान सड़क देखकर वो टैक्सी में बैठ गया। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले टैक्सी स्टार्ट की और सड़क पर अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन ने माहौल हल्का करने के लिए बात करनी चाहिए। भैया, इतना लेट हो गया, आप रोज रात को काम करते हो क्या? ड्राइवर ने सिर्फ एक ठंडी मुस्कान दी और बोला, रात ही असली सफर का वक्त होता है साहब। दिन में तो सब जीते जागते लोग मिलते हैं। ये बात सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि टैक्सी लगातार उसी सुनसान रोड पर घूम रही है, जबकि उसके मोबाइल के जीपीएस पर रास्ता बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। अचानक टैक्सी के पिछले शीशे पर धुंध सा जम गया। अर्जुन ने गौर किया तो उस पर उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। वो घबरा कर ड्राइवर की ओर देखता है। ड्राइवर बस मुस्कुरा रहा था और बोला, साहब डरिए मत, ये तो बस शुरुआत है। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया और सड़क के किनारे एक खड़ी औरत दिखी, सफेद साड़ी में बिखरे बाल और सर झुका हुआ। ड्राइवर ने कहा, साहब इन्हें भी साथ ले लीजिए, ये उसी रास्ते की यात्री है। ड्राइवर ने टैक्सी रोकी। वो औरत धीरे धीरे चलकर पीछे की सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा भी ढका हुआ था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोला, भैया ये कौन है? आपने बिना पूछे क्यों बैठा लिया? ड्राइवर ने हंसते हुए बोला, साहब कुछ रास्ते पर यात्री खुद मिलते हैं, उन्हें मना करना नामुमकिन होता है। टैक्सी अब चलने लगी। अर्जुन ने देखा कि औरत का चेहरा शीशे में झलक रहा था, लेकिन वो परछाई अर्जुन की तरफ घूर रही थी, जबकि औरत का सिर नीचे झुका हुआ था। अचानक उस औरत ने धीमी पर भारी आवाज में कहा, रुकना मत, हमें वहां पहुंचना है। अर्जुन कांप गया। हमें कहाँ पहुंचना है? ड्राइवर ने बिना उसका चेहरा देखे कहा, उसी जगह जहां से कोई लौटकर वापस नहीं आता। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर हर 100 मीटर के बाद वही औरत खड़ी मिल रही थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और झुका हुआ सिर। वो घबरा कर बोला, ये कैसे हो सकता है? ये औरत तो हमारे साथ टैक्सी में बैठी है, फिर बाहर बार बार कैसे दिख रही है? ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, साहब ये उसकी आत्मा है और टैक्सी उसका ठिकाना। अर्जुन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। अब पीछे की सीट पर कोई नहीं था, एकदम खालीपन, और औरत गायब हो चुकी थी। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला,
अब असली सफर शुरू होगा। टैक्सी अब शहर से बहुत दूर निकल चुकी थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, भाई भाई हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बताओ। ड्राइवर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, वहीं जहां ये टैक्सी हर रोज जाती है। अर्जुन ने मोबाइल निकाल कर देखा, लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। घड़ी भी अब अजीब तरह उल्टी दिशा में घूम रही थी। अर्जुन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने टैक्सी की सीट पर हाथ रखा। अचानक उसकी हथेली लाल हो गई, जैसे खून से सनी हुई। डरते हुए उसने ड्राइवर से कहा, ये खून कैसा, ये गाड़ी में कहां से आया? ड्राइवर ने पीछे मिरर में घूरते हुए कहा, साहब इस टैक्सी में हर रात एक नई कुर्बानी होती है। अर्जुन ने सीट के नीचे देखा। वहां टूटी हुई चूड़ियां, जली हुई चुनरी और जंग लगी लोहे की जंजीर थी। अर्जुन घबरा कर बोला, ये टैक्सी है या कोई कब्रगाह? सच बताओ, आखिर ये सब क्या है? ड्राइवर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साहब सालों पहले इस टैक्सी में एक औरत की हत्या हुई थी। उस रात से ये टैक्सी हर सफर में उसे तलाशती है, और जो भी इसमें बैठता है वो उस औरत की कहानी का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन चीख पड़ा, मतलब मैं भी? हाँ, ड्राइवर ने खतरनाक मुस्कान दी और कहा, हाँ साहब, अब आप भी इस टैक्सी की कहानी का हिस्सा बन गए हो। अचानक टैक्सी खुद ब खुद रुक गई। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले और चेहरा बिल्कुल ढका हुआ। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, ये कौन है? ड्राइवर ने बोला, यही है इस टैक्सी की असली मालकिन। औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। औरत टैक्सी के करीब आई और खिड़की पर हाथ रखा। अर्जुन ने देखा कि उसके हाथ में लोहे की जंजीर बंधी हुई है। वो औरत धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में बोली, मुझे इस टैक्सी में जिंदा जला दिया गया था। मेरी चीखें ये सड़क आज भी सुनती है, और जब कोई मेरी जगह इस टैक्सी में कुर्बान नहीं होगा, मैं आजाद नहीं हो सकती। अर्जुन की सांसें अटक गई। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं बनूंगा। अर्जुन पीछे मुड़ा तो देखा ड्राइवर की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। ड्राइवर बोला, साहब ये मेरा काम है, हर रात एक नया मुसाफिर लाना, क्योंकि मैं इसी टैक्सी का कैदी हूं। अर्जुन डर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सभी दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो गए। वो औरत धीरे धीरे टैक्सी के अंदर घुस आई। औरत की ठंडी उंगलियां अर्जुन की गर्दन पर कसती चली गई। अर्जुन तड़पते हुए बोला, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। औरत की आंखों से खून टपकते हुए कहा, या तो तू या फिर कोई और
किसी को तो इस टैक्सी में रहना ही होगा, किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थी। तभी उसने अचानक जेब से लाइटर निकाला। उसने लाइटर जलाकर औरत के चेहरे के पास ला दी और जोर जोर से चीख पड़ा, बचाओ बचाओ मुझे। लाइटर की आग अचानक तेज होकर पूरे टैक्सी में फैल गई। ड्राइवर ने चीखते हुए कहा, नहीं, ये आग हमें फिर जला देगी। अर्जुन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा और तभी वो औरत बोली, अगर तू भाग निकला तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। किसी एक को तो इस टैक्सी में मरना ही होगा। अर्जुन समझ गया, या तो वो खुद बचेगा या हमेशा दूसरों को मरते देखेगा। उसने हिम्मत जुटाई और ड्राइवर को पकड़कर आग की तरफ धकेल दिया। ड्राइवर की चीखें गूंज उठी, नहीं। आग के लपटों के बीच ड्राइवर और वो औरत दोनों गायब हो चुके थे। दरवाजा अचानक खुल गया और अर्जुन सड़क पर गिर गया। सड़क पर फिर से वही खालीपन, वही सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई टैक्सी नहीं, कहीं कोई औरत नहीं। अर्जुन कांपते हुए उठा और उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वही टैक्सी खड़ी थी। इस बार ड्राइवर की सीट पर खुद अर्जुन बैठा था। उसकी आंखें अब बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना